जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ, ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कह सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो यह पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, पर उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाए। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन, हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब कहां किस समय किसके प्राण छूट जाएं, ये कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा। कल की ही बात, भारत माता के वीर सपूत एकदम राष्ट्र की सेवा में तेज तर्राट अनुभवी सेना नायक, भारतीय सेना को जिन्होंने आधुनिकता के भाव में ले जाकर इस राष्ट्र को हर पल एक तेज गति प्रदान करने वाले, एक वीरता का सुख का अनुभव कराने वाले महाराज जनरल श्री विपिन रावत जी कल सपत्नी और अपने अन्य सशस्त्र बल के साथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत देवलोक गमन हुआ। पूरे भारत की भूमि को, पूरी भारत की भूमि को सेना नायक के जाने का बड़ा दुख है। कुछ 2 मिनट का अपन भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से श्रद्धांजलि, आस्था चैनल के माध्यम से और पाठक परिवार के माध्यम से और इस व्यासपीठ और खरगोन वासियों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ में मिलकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि भगवान शिव के नाम के साथ में उन शहीदों को प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है महाराज, भगवान शिव की उपासना कहती है। आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो परमात्मा की शरणागति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता।
शिव के चरणारविंद के बिना मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, देवता भी ऐसे हैं बिल्कुल सरल। अन्य कोई देव हो तो उसको वस्तु की सामग्री की जरूरत पड़े। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में अगर चंदन भी नहीं है तो भस्म तो होगी। साधारण सा भस्म भी अगर हमारे भगवान भोलेनाथ को लगा दिया जाए, साधारण सा भस्म भी अगर शिव को चढ़ा दिया जाए तो रोग ना जाने कि व्यक्ति के जीवन के कितने रोग, कितनी तकलीफ, कितने कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं मात्र भस्म का लेपन शंकर को कर देने पर। केवल एक भस्म का लेपन भी अगर हमने कर दिया, प्रथम वैष्णव अगर कोई है तो वो शिव है, प्रथम वैष्णव। एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे, मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान की अविरल भक्ति तक आपको पहुंचा देना। पांच प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न, और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। ये जो कथा चल रही है खरगोन नगर में, मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा। कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं है उसका, उसका नाम ही जलंधर है। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए। अब आज के जमाने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहां छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज, त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के जमाने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी,
सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे। कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा। और जो घर में आई नहीं ऐसा ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जाए। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, मुंडा करके जो रोबा पड़ी। अच्छा प्लान भी बहुत करती है, रोते रोते प्लान करी, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो यही अपने नहीं जाना जा। अच्छा ईमानदारी की बात बताऊं जी हो, एक खरगोन वाली हो, बड़े ध्यान से सुन जो, बहुत ईमानदारी की बात है। कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही, इतना झगड़ा हो रही है तो जा, तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, कहे कुछ नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जो। अब भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी था। अब देवताओं ने कहा कि जलंधर को मारना है। भगवान शंकर के पास खबर गई तो शिव जी ने कहा मारने को तो मार सकते हैं, पर दिक्कत इतनी सी है कि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा प्रबल, और यदि वृंदा का सात्वित्व अगर इतना प्रबल है तो फिर इसको मारना मुश्किल है। वृंदा उस समय में, वृंदा उस सतयुग के समय में सबसे बड़ी वैष्णव थी, जिसने अपने प्राणों को त्याग कर तुलसी का क्यारा बन गई थी। क्या बनी थी वो? तुलसी का क्यारा। और आज भी चाहे किसी भी संप्रदाय के वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे निम्बार्की संप्रदाय से हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, आप जिस संप्रदाय से आपने मंत्र लिया हुआ है और आप अगर वैष्णव हो तो वैष्णव का परम रतन है, परम रतन वैष्णव का है तुलसी का पत्र, तुलसी दल। परम रतन है। उस सतयुग के समय पर वृंदा परम भगवदीय वैष्णव थी, जिसने भगवान के साथ में जो लगन लगाई, जिसने भगवान के साथ में जो भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के। भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की। महाराज कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई कई वर्ष तक, कई कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी, केवल भगवान नारायण का
स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर कर अपना जीवन जी लेती थी। इतना वैष्णव धर्म माँ उस वृंदा ने निभाया। अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहाँ पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है महाराज। कई वर्ष तक जो केवल जल भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवदीय वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन लेन रहने वाली, और जब उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। शायद मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे, वो भी इस 5 प्रश्न, वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है, वो बेधब्य क्यों हो जाती है। अभी कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष में इतने लोग जो शांत हो गए, उस शांत होने में कई माताओं ने पत्र लिखा, जैसे आप लोग ये पत्र लिखते हो ना, ये पत्रों आप लोगों ने जो लिख लिख के भेजे हैं, ऐसे कई पत्र माताओं ने लिख लिख कर भेजे कि गुरुजी ये बताओ कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी भक्ति धारण करते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम शिव के मंदिर इतने जाते हैं, हम राम के मंदिर इतने जाते हैं, हम कृष्ण के मंदिर इतने जाते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, फिर कारण क्या हुआ कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए। मैंने एकादशी का व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने तीज का व्रत करा, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये तीज, वो चतुर्थी, पंचमी, छठ, अष्टमी, सारे व्रत हमने करे, फिर कारण क्या, फिर क्या कारण। और केवल खरगोन के लोग इस प्रश्न को नहीं सुनना चाह रहे हैं, पूरा विश्व इस प्रश्न को सुनना चाह रहा है कि जो वृंदा ने जो प्रश्न करा है वैष्णव धर्म के अंतर्गत करा है कि जब परम भगवदीय वैष्णव, जब भगवान का भजन करने वाला, भगवान की उपासना करने वाला वैष्णव कहते हैं किसको है, जो भगवान की भक्ति में डूबा। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखें आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त, जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहाँ तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है एकादशी। भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्ती की कर लो, पर करो।
अब कल वो ऑफिस में किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है, खरगोन के कोई कुंजन कौन सी कॉलोनी की कजन कौन सी बहन ने लिखा, तो उन्होंने लिखा हमारा खरगोन में कथा हो रही है महाराज जी की। अब महाराज जी से हमें ये पूछना है कि हम आस्था चैनल पे टीवी पे सुने कि पंडाल में जाके सुने। अब बताओ इनको। तो वो समीर जी बोले कि वो गुरु जी वो आया है, इसका उत्तर क्या लिख के देना है। तो हमने कहा लिख के एक बात उनको कह दो कि एक घर में पिज़्ज़ा बुलवा लो और एक टीवी पे पिज़्ज़ा देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो बस दोनों में क्या अंतर होगा। अगर नजदीक में कथा हो रही है और आपके, हम तो यहां तक कहेंगे महेश्वर, बड़वानी, मंडलेश्वर और जो आसपास के गांव में जितने भी गांव के लोग आसपास में निवास कर रहे हैं, हम तो उनसे भी कहेंगे देखो कुछ भी हो, शादी के अगर पत्रिका आई है, पत्रिका से मतलब है अगर सूचना मिली है कि कथा हो रही है, तो एक बार जाके स्टेज पे मतलब दूल्हे को लिफाफा जरूर दे के आओ, उन्हें फोटो खिंचवा के आओ। तो दूल्हे को लिफाफा दे के फोटो इसलिए खिंचवा, साहब कि तुम्हारे यहाँ से पत्रिका आई थी ना तो हम आए थे, हो हमारा फोटो देख लीजिए। तो भगवान के भी मालूम पड़ जाएगा कि के खरगोन में कथा हुई और इन्हें फोटो खिंचवाया, और भगवान भी देख लीला भाई के है फोटो में है, के भैरू सिंह के है, ये भी है। तो इसको दिखना चाहिए कम से कम। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। भगवान शिव से निवेदन, आप सबसे भी निवेदन, भाव से सुनो। और कथा सुनने बैठो तो ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठ ही रह जाए, ऐसे नहीं बैठना। अपन तो घर से चलो नहीं जा तो जोरदार, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और महलों में तेरे आग लगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कथा सुनना है। 7 दिन घर वालों से कह दीजो मैं 7 दिन कथा में जाऊंगी और कथा सुनूंगी, और जितने टीवी पे सुन रहा है वो भी बोल देना अपने अपने परिवार वालों को हमारी कथा सुन लीजिए। पहला प्रश्न है वृंदा का, जो संपूर्ण विश्ववासियों को सुनना है, उसका उत्तर कि महाराज जब हम इतना पूजन करते हैं, इतने व्रत करते हैं, जितना तो पुरुष व्रत नहीं करता, जितना पति व्रत नहीं करता, उतना नारी तो करती है ना। चतुर्थी का व्रत करती, तीज का व्रत करती, छठ का व्रत करती, सोमवार करे, मंगलवार करे, 16 सोमवार करे, संतोषी माता का व्रत करे, कहीं लक्ष्मी जी का व्रत करे, कहीं तीज का व्रत करे, कहीं कोई सा व्रत करे, कहीं किसी का उद्यापन करे, कहीं एकादशी का व्रत करे, कहीं प्रदोष करे, कहीं संक्रांति करे, कहीं 16 सोमवार, सारे व्रत माताएं करती है। तो वृंदा का पहला प्रश्न है, जब नारी इतने प्रेम से भगवान को रिझाती है, मंदिर जा जाकर पूजन करती है, रात रात भर बैठकर जागरण करती है, ढोलक बजाकर मंजीरा बजाकर कीर्तन करती है, एकादशी का भजन करती है, फिर नारी के भाग्य में ही ये क्यों लिखा होता है कि नारी के सामने कई बार कई नारियों का पति चले जाता है, उसको वैधव्यता का जीवन जीना पड़ता है। जैसे जलंधर की जाने के बाद वृंदा अकेली पड़ गई, तब वृंदा ने शंकर और भगवान नारायण से यह प्रश्न किया। वैष्णव का, एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है। एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है, एक परम भगवदीय वैष्णव का श्री हरि और हर से प्रश्न है। एक भगवान का भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है कि आप उत्तर दो, क्यों
किस लिए? क्या कारण है कि नारी को ये दुख झेलना पड़ता है वैधव्यता का? वो कितनी उपासना करती है, केवल इसलिए करती है कि महाराज, वो उपासना इसलिए करती है कि प्रभु मेरे शीश पर लाल चूनर हो, मांग में सिंदूर भरा हो, माथे पर बिंदिया हो, नाक में नथनी हो, हाथ में चुड़ला भरा हो, पांव पैजनिया हो, महाबूर मेहंदी लगा हो, तब मैं जाऊं। प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती ही यही है। प्रत्येक मां करती। महाराज, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, हे मां, हे जगत जननी, हे मेरे भोलेनाथ, हे श्री नारायण, हे लक्ष्मी मैया, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहें और मैया कोई कामना ही नहीं। माँ, इसके सिवाय कोई कामना नहीं हमारी, कोई कामना। फिर क्यों ऐसा हुआ? तब भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वृंदा के सातित्व को नारायण ने डिगाया था। वृंदा के सातित्व को नारायण ने डिगाया था, इसलिए नारायण कुछ नहीं बोले। बोले कौन? तो कहा एक वैष्णव को वैष्णव ही समझा सकता है, एक वैष्णव को वैष्णव ही समझाता। एक घर में दादाजी मर गए। अब दादाजी मर गए तो सब बहुएं रो रही थी। दादाजी चले गए तो अब मोहल्ले के लोग आते हैं तो वो समझाते हैं, देखो अब ये तो भगवान के हाथ में है साहब, अब ये कौन रचा है, देखो अपने जीवन को थोड़ा सा धैर्य बांधो, अब मत रो। समझाते लोग, बोलो समझाते कि नहीं समझाते? समझाते हैं ना। जब किसी के यहाँ मरे में जाओ तो समझाते हैं कि देखो अब जो तो लिखा है भाग्य में वो तो होकर रहेगा, अब उसको क्या कर सकते हो। कितना विचित्र जीवन है। उसके दादा शांत हुए तो तुमने जाकर समझाए और तुम्हारे दादा निपटे। वो कौन आया? जिसको तुमने समझाया था वो ही पलट के। अब क्या कर सकते हैं, देखो जीवन बड़ा छोटा सा है। ये पक्का है कि जिसने बैटिंग करी है वो बॉलिंग भी करेगा और जिसने बॉलिंग करी है वो बैटिंग भी करेगा, ये पक्का। मतलब दुख सुख मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी जगह, हर पल हर घड़ी हर क्षण कहीं पर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है। जब भगवान राम वापिस वनवास से लौट कर आए और मेरे राघव जी जब वन लौट कर आए तब माता कौशल्या जी ने कहा, हे भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति, जाओ जरा ऐसा प्रयास करो, जाओ जाकर भगवान राम लौट कर वन से आए, जिसको जो मांगना है मांग लो। आज मेरा राम राजा बनकर बैठा है, जिसको जो मांगना है मांगो मांगो, मांग लीजिए। अब
भरत जी ने मांगा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों का राज चाहिए। भरत जी ने चरणारविंद मांग लिए। फिर शत्रुघ्न से कहा, तुम मांग लो भैया राम से। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भरत भैया के चरण चाहिए। ठीक है। अब लक्ष्मण जी से कहा, तुम मांग लो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। ठीक है। मांडवी को बुलाया, उर्मिला को बुलाया, सबने मांगा। बाद में आई श्रुतकीर्ति। माता श्रुतकीर्ति आई और श्रुतकीर्ति से कहा माता कौशल्या ने, आज भैया राम तुम्हारे राजा बने हैं, मांग लो क्या चाहिए। सबने मांग लिया, तुम ही रह गई हो, बोलो क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने हाथ जोड़कर पहले राम जी से कहा, प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहती है श्रुतकीर्ति, जो मांगूंगी दे दोगे? जो मांगूंगी वो दे दोगे आप? इतने में कौशल्या जी खड़े होकर बोली, पहले तो श्रुतकीर्ति आप जरा वाणी के लिहाज से बात करो। सामने जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है। जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है। जो सिंहासन पर बैठा है तुम्हारी बहन का पति है। जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा जेठ है। जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा बड़ा घर का बड़ा है। वो जरा किस तरह से बात करना है तुम्हें समझना होगा। क्या चाहिए बोलो। श्रुतकीर्ति कहती है माता कौशल्या जी से, माँ अब मुझे केवल भैया राम से मांगना है, अब सब चुप हो जाओ, मैं जो इनसे मांगूंगी उन्हें देना पड़ेगा। कैकेयी को घबराहट होने लगी कि एक बार मैंने राम को वन भेज दिया था, दूसरी बार मुझे लगता है अब की बार श्रुतकीर्ति भेज देगी। जो मांगूंगी दोगे? जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा, दोगे? सीता जी खड़े होकर बोली, श्रुतकीर्ति मांग तो भैया राम से मांग रही है ना, अगर वापिस तुझे अयोध्या का राज्य भी चाहिए तो हम दे देंगे। ये अवधपुरी का अगर राजा भी तुझे बनना है तो हम प्रदान कर देंगे, मांग तुझे क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने उसी समय पर, माता श्रुतकीर्ति बोली उसी समय पहले, भैया राम मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देंगे। राम जी ने कहा, श्रुतकीर्ति मांग लो, तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने कहा, भैया जो आपने वन में कपड़े पहने थे ना, जो वन में आपने वल्कल वस्त्र धारण करे थे, वो वस्त्र मुझे चाहिए। तो राम जी ने पूछा, श्रुतकीर्ति तुम इन वस्त्र का क्या करोगी? जो मैंने वन में पहने थे उन कपड़ों का करोगी क्या? श्रुतकीर्ति कहती हैं, भैया जो कल राजा बनने वाला था, एक रात में सत्ता पलट गई और वो वन वन डोलता फिरा, तो जीवन का क्या भरोसा है? कब कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा। अभी पिछले कोरोना महामारी में कितने अच्छे अच्छे लोग जिनकी उम्र भी नहीं थी साहब, जाने की कोई उम्र थी क्या इनकी? कोई उम्र नजर आ रही थी, फिर भी चले, कोई उम्र नहीं, कोई भरोसा। और भगवान से प्रार्थना करना, बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करना, रोज एक लोटा पानी शिव जी को ये कहकर चढ़ाना कि बाबा अब जो दुख देख लिया अब वो वापिस मत दिखाना, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें ऐसी कृपा करना, कोई दुखी ना हो। महाराज मेरा प्रश्न का उत्तर भगवान देव अधिदेव महादेव दे रहे हैं। बोलो वृंदा क्या बात है? वृंदा कहती है, बस प्रभु बात इतनी सी है, आप मुझे ये बता दो कि हमने इतना भजन करा, हमने इतनी तप करा, हमने इतनी साधना करी, हमने इतनी पूजन करी, हमने इतना मंत्र जाप करा, हमने इतना नाम जाप करा, हमने इतना व्रत साधना करी, फिर मेरे पति को क्यों मारा गया? फिर क्यों मारा? नारायण ने नहीं समझाया, एक वैष्णव को समझा रहा है। कोई दूसरा समझाने वाला नहीं होता।
समझाने वाला कोई अच्छा ही, और शंकर तो गुरु हैं, समझाने में भी प्रबल होते हैं। होता है, एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, और जाते 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 बीच रास्ते में उनको नदी दिखी। नदी दिखी तो चेले ने कहा, गुरुजी नदी में तो खूब पानी है, जोरदार पानी बह रहा गुरुजी। गुरुजी बोले, हाँ बड़ी बहुत बड़ी नदी है और अच्छा पानी बह रहा है। इतने में चेला बोला, गुरुजी एक कम्मल बह रिया है, कम्मल बह के जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस कम्मल को लेके आ जा, फ्री का ही तो है। गुरुजी बोले, ज्यादा फ्री का सामान नहीं ढूंढना अपने को, ये फ्री के चक्कर में कई बार अपन ही फ्री हो जाते हैं, तो फालतू के चक्कर में पड़ मती, तेरे को समझा रहा हूं। नहीं गुरुजी, कम्मल अच्छा दिख रहा है, पानी में बह रहा है, इसका तो कोई मालिक भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो जाऊंगा और लाऊंगा। गुरुजी समझाए, गुरु ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, चेला नहीं माना, नहीं गुरुजी मैं तो जाऊंगा। और गुरु वो तो कूद गया पानी में, और कम्मल लेने जैसे ही पहुंचा, अब वो कम्मल तो नहीं था ने भालू था। अब इसको तो लग रहा था कि कम्बल है, पर तो वो तो भालू था। अब भालू और इन दोनों में झड़पा हुई, और ये भालू को पटके और भालू इसको पटके। अब गुरुजी को लगा, बताओ, ऐसा लगता है कि कम्मल पानी में ज़्यादा गीला हो गया है, इसलिए इससे उठ नहीं दिया। तो गुरुजी उधर से चिल्लाए, कम्मल छोड़ दे, ऐसे ही आजा। चिल्ला के बोला, कम्मल तो छोड़ रहे हो पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब वो कम्मल ये छोड़ने को तो यार, कम्मल ही के नहीं छोड़ रहा, वो भालू इसको नहीं छोड़ रहा, पकड़, वो ई पे चढ़े, वो ऊपर चढ़े। अब गुरुजी सोचे, बताए कैसा बावरा पगला है, मन नदी में कम्मल ओढ़ने की क्या जरूरत है। अब ये कम्मल के नीचे घुसे, अब इसको लगे कि कम्मल ओढ़ रहा है, इसको कहीं मालूम कि वो भालू के नीचे तमीच रही है। अब इसके तो संपटना ही। गुरुजी बोले, कम्मल छोड़, के कम्मल तो छोड़ रहा हूं मैं, तो कम्मल मुझे पकड़ रहा है। उसी तरह संसार को तुम छोड़ने का प्रयास करते हो, और संसार उतना तुम्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। वो पकड़ता है तुमको, तुम छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कितनी कितनी ये जितनी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो तो सरी, जो 60 से ऊपर वाली है नहीं, इनसे पूछो 60-70 वाली से, कितना इनने संसार को छोड़ने का प्रयास करा है। ये भाई लोग बैठे, इनसे पूछो 60 से ऊपर वालों का, बस छोरा की शादी हो जाए एकदम फ्री, उसके बाद तो जब मंगरूल रोड पे कथा होगी चली जाऊंगी, उसके बाद तो फ्री फ्री, बस मारे करना ही क्या है, एक छोरा की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, फिर मेरे को कुछ नहीं, काम ही खत्म। मारा तो मैं तो बढ़िया जोरदार बस कथा, भागवत, मंदिर, गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करूं, ठाकुर जी की हवेली जाऊं, और भोलानाथ जी का एक लोटा पानी चढ़ाऊं, और नवग्रह देवता के 9 ही देवता उनके रोज धोख लगा के आऊं कि हमारा छोरा की शादी हो गई। अब जिसके यहाँ शादी हुई उससे पूछो बापड़ी से, पहले तो अपने मन से खा भी लेती थी, पर जब से घर में जगदम्बा बरसी है, तब से तो पूछो ही मत ही दादा। अब तो कोई जम के चिल्ला देना, बच्चे ही चिल्ला दें, बाऊ, इतने में सास को डर लग जा, अभी तो मायके गई थी, कहां से आ गई? तो छोरा बोले, बहू नहीं बाऊ, मकोड़ा कीड़ा, तो बाऊ कहने से बहू सुना। तो फिर सोचा, भगवान बस कृपा हो गई, घर में बहू आ गई, इसका छोरा छोरी हो जाए एकदम फ्री। अब तुम सब अच्छे से जानती हो कितनी फ्री हुई हो, सबसे ज़्यादा फ्री छोरा छोरी के बाद तो बहू हो जाती है, आराम से मोबाइल देखे, टीवी देखे, हेडफोन लगाए न सोई जाए, और छोरा छोरी तुम्हारा प्राण खाए। दादी दादी, वही ये डोकरा उन जी का भी सबका दादाजी दादाजी दादाजी, और फिर एक आध बार दादाजी दोच दे ना, पक्के जा, जा अपना बाप का पास जा, जा अपनी मम्मी के पास जा, कहीं हमारे पास पड़े जा, निकल उधर से।
फिर वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास जाए, फिर मम्मी उसको धो दे। तो गया क्यों था दादाजी के पास, अब मत जाना कभी भी। और भगोना हो गया मुंडा, भगोना। 15 दिन से दादाजी छोरा छोरी संभाल रहे, दादी छोरा छोरी संभाल रहे। एक बार अगर डांट दिया, भगा दिया, और इसकी दिन की जो नींद का समय है वो डिस्टर्ब हो गया नहीं, फिर तो साहब, फिर तो अब मत जाना, अब मत करना, ऐसा मत जाना, हो समझा दे, बड़ा दे। बढ़िया। अब तुम संसार को छोड़ रहे हो, वो कम्मल को छोड़े, पर कम्मल उसको छोड़े। तुम संसार को कितना भी छोड़ने का प्रयास कर लो, संसार तुमको नहीं छोड़े। अच्छे से अच्छे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक पुराण उठाकर देख लीजिए। तप करने गए थे, मेनका को भेज दिया, साधना करने गए थे, अप्सरा भेज दी गई, जरा सा तप साधना में ढूंढे डूबे, फिर भेज दिया किसी को। वो कुछ भी कर सकता है। तुम संसार को छोड़ोगे, वो संसार फिर पकड़ा देगा। वो नहीं छोड़ने देगा। वो नहीं छोड़ने देगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने कहा, सुनो ए वृंदा, तुम्हारा प्रश्न है कि तुम पूजन करती हो, पाठ करती हो, अर्चना करती हो, आराधना करती हो, सेवा करती हो, चाकरी करती हो, तुम व्रत करती हो, उसके बाद भी नारी का पति क्यों चले गया, उसका कारण क्या था? वृंदा सुनो, सुनो वृंदा, आज मैं जो तुम्हें कह रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर नारी का यह प्रश्न है जो प्रश्न तुमने करा है। तुम परम भगवदीय वैष्णव हो, इसलिए आज तुमको एक वैष्णव ही समझा रहा है। और जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, खरगोन की इस पावन धरा पर बैठकर, ब्रज तारा कॉलोनी के इस ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। आपके भीतर भी ये प्रश्न होगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कारण क्या था। तब शंकर जी ने कहा, सुन वृंदा, तेरा जो ये पति है जलंधर, इसकी मृत्यु की जो तारीख और तिथि थी वो तो 9 वर्ष पहले निकल चुकी है। कितने वर्ष पहले? जम के बोलो, 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष पहले ये जलंधर मर जाता। 9 वर्ष पहले इस जलंधर की मृत्यु निश्चित थी। मरना था इस तारीख पर, इस तिथि पर, इस समय पर, इस घड़ी पर, इस पल पर। वृंदा, पर तेरा भजन इतना प्रबल था, तू जो व्रत करती थी, तू जो साधना करती थी, जो तू उपास करती थी, जो तू दान करती थी, जो तू पुण्य करती थी, जो तू कथा सुनती थी, जो तू मंदिर जाती थी, तेरा पुण्य जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर कर तेरे पति के खाते में दिया गया, इसलिए 9 साल ज्यादा निकाल दिया। पुण्य सब समाप्ति पर अब देख लिया, अब क्या करना चाहिए, तो क्या अब उम्र को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, रबड़ है। बोलो हार हार। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब ये पक्का हो गया, तुम जानना नहीं चाहते हो। आज जाके करो भी क्या, क्या करे, कथा सुने महाराज जी, जाना वहां करेंगे क्या, कहा करो में बैकुंठ गे जाए। सूरदास जी अपने पद में गाते हैं, कहा करऊ में बैकुंठ के जाए, ना तो वहां गऊ है ना वहां गोवर्धन है, फिर जाकर करूंगा क्या। वृंदा का पहला प्रश्न का उत्तर देवादिदेव महादेव ने दिया है, और वृंदा का दूसरा प्रश्न चालू हुआ है। वृंदा का दूसरा प्रश्न, महाराज नारी का जब प्रसव पीड़ा होता है, बहुत ध्यान देना महाराज खरगोन वालों, बहुत सुंदर कथा वैष्णव शिव महापुराण की कथा मिली है। और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, शायद मिले आगे ना मिले, पर प्रेम से सुन लो वैष्णव शिव महापुराण कथा। दूसरा प्रश्न वृंदा आप सबकी तरफ से कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव और नारायण से।
प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर पूरा परिवार बाहर रहता है। नारी बच्चे को जन्म देती है, तब नारी का दूसरा जन्म होता है। उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? वो नारी को प्रसव के समय पर धैर्य देने वाला, बल देने वाला, उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? ये वृंदा का दूसरा प्रश्न है। और बहुत सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। महाराज वो कहे, अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जिस समय पर केवल एक प्रसव का समय ही नहीं, अंतिम समय में भी कौन साथ रहेगा? यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। गंदी से मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? मतलब अभी तक तो लोग इस शरीर को छू भी रहे थे। जब बॉडी पड़ी रहती है ना, मरा हुआ जब शव पड़ा रहता है, उसे कौन छूता है? कौन छू? हमारे दीनानाथ जी कहते ना वो कि नारी तो मकान तक, परिवार शमशान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। कौन जाने वाला है? कौन तुम्हारा साथ देने वाला है? कौन? और घबराना मती। जितने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, 1% मत घबराना। अंतिम समय में अगर सामने मौत भी खड़ी है, दुख भी सामने खड़ा है, घबराना नहीं है। हमारा शंभु हमारे साथ हर पल खड़ा हुआ है। ये हमारे भीतर बल। ये कई कई माताओं ने प्रश्न, बहुत सुंदर बात लिखी है। भोले के बस इतनी कृपा करो कि मुझे वहां तक ले चलो, जब मिले फुर्सत तब चलो। दूसरा प्रश्न भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान नारायण की साक्षी में परम भगवदीय वैष्णव, जो वैष्णव की पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है, वो वृंदा जो तुलसी का क्यारा बनने से पहले 5 प्रश्न भगवान से कर रही है, बाद में तुलसी का क्यारा बननी है। हमारे यहाँ सारे वैष्णव पंथ के अंतर्गत तुलसी की महत्वता प्रबल है। क्यों? क्योंकि वृंदा ने जनमानस के कल्याण के लिए 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न पूर्ण हुआ, दूसरा प्रश्न वृंदा ने सम्मुख में रख दिया। दूसरा प्रश्न वृंदा देवी कर रही है, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, स्त्री जब बालक बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उसके साथ कौन होता है? उसको बल देने वाला, उसको प्रबलता देने वाला, उसको धैर्य देने वाला कौन होगा?
शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव कह रहे हैं मेरा एक नाम अर्धनारीश्वर है। क्या नाम है मेरा? मतलब शंकर स्त्री भी है, शंकर पुरुष भी है। शंकर जी की जो जलाधारी होती है नीचे की, जहाँ गोल ऐसी होती है, चरण होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। शिवलिंग रखा हुआ है। महाराज जलाधारी जल चढ़ाने की यह पार्वती जी का हस्त कमल, पार्वती जी का स्थान, और ये शिवलिंग शंकर का स्वरूप। शिव और शक्ति दोनों शिवलिंग के रूप में विराजमान। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करोगे। दिया रखना है दूर रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर चल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ा रहे हैं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। शिव कह रहे हैं वृंदा, नारी जब बच्चे को जन्म देती है, प्रसव का जब समय होता है, नारी जब संतान को जन्म देती है,
शंकर कहते हैं उस नारी के साथ में शिव और शक्ति दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं, इसलिए उसको धैर्य भी आता है और बल भी आता है। उसको धैर्य भी आएगा और बल भी आएगा। धैर्य और बल देने वाले मेरे शंकर हैं, धैर्य और बल प्रदान करने वाले शिव हैं। जैसे 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी कभी निष्फल नहीं होता, 3 जगह पर चढ़ाए हुए जल का भाग पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी अगर मान लो 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम तर्पण नहीं दे पाए, हम तर्पण नहीं कर पाए, हम जल नहीं दे पाए, हम पिंड नहीं दे पाए, हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, हम मान लो धूप नहीं दे पाए, तो महाराज 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी आपने भूल से भी अगर चढ़ाया हुआ है पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बोलते जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आपने जल चढ़ाया है तो आप अगर भूल से तिथि भी भूल गए, भोजन नहीं करा पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, तर्पण नहीं कर पाए, पिंड नहीं कर पाए, तो ये 3 जगह चढ़ाया हुआ जल हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में भी प्राप्त हो जाता है। आपका 3 जगह चढ़ाया हुआ, 3 जगह चढ़ाया हुआ जल वो प्राप्त हो जाता है। आप जो समर्पित कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, आपका जो भाव समर्पित कर रहे हो, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण। अभी एक बात और आपको कहेंगे, अच्छी निकली है ये बात तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे। 12 महीने शिवरात्रि आती है, स्मरण है आपको? अगर ध्यान नहीं हो ना तो कैलेंडर में लिखा रहता है मासिक शिवरात्रि, अगर उसमें छाट कर लिख लो और ऐसा गोला बना दो कि मासिक शिवरात्रि आई। आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, कोई वो हम ये नहीं कहेंगे कि करना जरूरी हो। अभी यजमान के यहीं पर हमारे ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि गुरुजी वो कोई पूछ रहा था कि यजमान परिवार में से कि हम व्रत करें क्या, उपवास रखना पड़ेगा? तो हम तो कई बार कथाओं में कहे, आज फिर कह देते हैं तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम करो, पर किसी का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो तो दादा मत कर जो। तुम तो कथा सुनो, तुम तो बढ़िया जोरदार एक से बढ़कर एक माल बनाओ ने, महाराज जी के भी खवाओ ने, तुम भी खाओ, तुम टेंशन वेंशन मत लियो, तुम तो बढ़िया जोरदार। जो यहाँ चले नहीं वो खरगोन में वो पुड़ा की रोटी, एक रोटी का 2 भाग में जोरदार घी बना सकता, तुम तो खाओ। जो कंठालिया परिवार में कथा करी सो तो श्रीमद् भागवत का उसमें स्मरण रहा है। अब मालूम पड़े हम कह भी दें कि व्रत रखना पड़ेगा, अब मालूम पड़े हो जाता कई बार पंडित लोग ब्राह्मण लोग कह दें नहीं नहीं साहब तुमने इतना बड़ा अनुष्ठान करा, व्रत तो करना ही पड़ेगा। बापड़ा बेचारा आधा तो यूं ही मर गया। बताओ हमारे तो शुगर अलग ने बीपी अलग, वो क्या करूं। और उसने 2 दिन 3 दिन तो अनुष्ठान में बैठा ने, 4था दिन पलंग पे पड़ गया। उसके बाद उसकी तो हालत खराब। तो क्या पंडित जी पूछे क्या हुआ है? ये अनुष्ठान में नहीं बैठा, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा छोरा के बिठाई लो, तुम तो छोरा के तो बिठाई लें, तो व्रत तो तुमने करे आज नहीं, बस तुम तो छोरा के बिठा लो, व्रत तो मैं कर लूँगा। वो क्या 5वें दिन तो क्या हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोला क्या करा? तो क्या व्रत रखा है, इनने कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर भी बोला तुम तो खाओ, प्राण मत खाओ, तुम खाओ खाना वाना, तुम तो बढ़िया चकाचक खाओ ने हरि गुण गा। शिव हम पहले भी कहे वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी
करो। तुम तो व्रत भी ऐसा मत करो कि जिसमें तुम भूखे रहो। तुम तो बढ़िया एकादशी के दिन भी खूब बढ़िया अच्छा मूंगफली का दाना वाना सेक सुखा के जेब में भरी लो, कहीं जाए अपना जोरदार। और चिप्स मिप्स तल के बढ़िया जो वेपर्स वगैरह हो नहीं तो फ्रिज पे तल के रख दो, कहीं आलू तल के धर दो, कहीं राजगिरा की पूड़ी, कहीं मोहरधान, कहीं फ्रिज पे, कहीं वॉशिंग मशीन पे, कहीं इनंग कहीं उनंग, जहां से निकलो वहीं निपटा लो। पर कौन कहे कि तुम तो एकादशी के दिन भूखे रहो, तुम तो करो। भगवान के सब मालूम। भगवान गोवर्धन नाथ जी भी कहे कि मैं 8 बार खाऊं तो तुम भी खाओ रे दादा, तुम तो पर भूखा मत रहिजो, तुम तो खाओ। किसी ने कहा भोलेनाथ जी भी, शंकर जी तो कुछ नहीं खाते होंगे गुरु जी, शिव जी तो कुछ नहीं। हमने कहा कैसे नहीं खाए? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। अरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। वो कहीं सब निपटा है, वो तो बढ़िया जोरदार। जब उनका छोरा इतना खाए, गणेश जी महाराज कितना खाए, तो फिर वो क्यों नहीं खाए? पिताजी अगर ठेले पे से आइसक्रीम लाते हैं घर बच्चों के लिए, तो पहले वो ठेले पे निपटाते हैं बेटा, उसके बाद लाए हो, तुम टेंशन मत लीजिए। अब शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान बोल रहे हैं मैं शक्ति के साथ में, शिव और शक्ति ये दोनों वहां विराजमान है, दोनों वहां विराजमान है। जिस समय पर नारी प्रसव की अवस्था में रहती है, बच्चे को जन्म देती है, शिव शक्ति स्वयं विराजमान हो जाती है। शिव और शक्ति का विराजमान वहां होना, इसलिए आपसे कहा पहले भी, आज फिर कहते हैं, जिन तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाई है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, एक प्रयोग कर कर देखना। 7 गुड़ की डली लीजिए और गुड़ की छोटी छोटी डलियों को लेकर नारी जब हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे हो, बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही हो, 9वां महीना पूर्ण हो, तो वो 7 डली तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर शंकर पर से, मेरे ओघड़दानी पे से, मेरे शिव बाबा पे से घुमाकर एक एक डली उसको खिला दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज नारी का ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम में वो प्रबलता है महाराज, वो बल है, कोई साधारण नहीं है तुमरुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव को श्रवण कराई, चंचुला देवी को श्रवण कराई, वो साधारण नहीं हो सकता। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान से निवेदन, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव स्वयं कर रहे हैं, अये वृंदा, नारी के जो धर्म है, नारी का जो आनंद, उसका प्रसव का जो समय होता है, उस समय पर शिव शक्ति दोनों उसके साथ होते हैं, दोनों उसके साथ। भगवान जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेने के बाद वृंदा से कह रहे हैं, जब बालक बच्चा जन्म ले लेता है, उस जन्म के समय पर उसको माया के फेर में देने के बाद शिव शक्ति वहां से ओझल हो जाते हैं। कब? जब बच्चे का जन्म हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सोते सोते मुस्कुराते हैं, देखा कि नहीं देखा? हंसते हैं। आप तो माँ हो, आप पिता हो, आप लोगों के तो स्मरण में रहेगा, बच्चा सो रहा है तो भी मुस्कुरा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। क्यों? तो शिव और शक्ति दोनों जब उस बच्चे को जन्म देते हैं, माया में बरमा देते हैं, और बरमाने के बाद पार्वती मैया भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, जिस बच्चे को जन्म दिया है, जिसको हम माया में पटक कर आए हैं, उसका दर्शन करने के लिए चलते चलो।
शिव और शक्ति जब सामने वापस आकर खड़े होते हैं तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि आपने मुझे माया में पटक दिया, संसार में लाकर छोड़, आपने मुझे माया में डाल दिया। माया में भरमाता है जी। एक गुरुजी का चेला 4-5 दिन से नहीं आया, 5वें दिन आया और गुरुजी से आके वो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे कहाँ चले गया था, आया नहीं तू, कहाँ था? चेला बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ। तो गुरुजी बोले, मतलब तूने मुझे छोड़ दिया। सगाई होना मतलब गुरु छूट गए। फिर महीनों भर गायब रहा और गायब होने के बाद फिर आया है 2-1 महीने बाद। गुरुजी बोले कहाँ चले गए? तो नहीं दिखा। गुरुजी मेरी शादी हो गई। गुरुजी बोले अब माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर चले गया। फिर आया 1-1.5 साल बाद। गुरुजी ने पूछा कहाँ गया था? गुरुजी घर में पुत्र जन्म लिया है। गुरुजी ने कहा अपने आप को भी छोड़ दिया। चेले को गुस्सा आ गया। उसने कहा गुरुजी क्या फालतू बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरी सगाई हुई तो आपको छोड़ दिया, ब्याह हुआ तो माँ बाप को छोड़ दिया, पुत्र घर में हो गया तो अपने आप को छोड़ दिया। गुरुजी बोले और नहीं तो क्या हुआ? सोच जरा, विचार कर, जैसी सगाई हुई तो इतना भरमा गया उस उमंगता में, उस आनंद में कि तू भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया, गुरु का वचन छूट गया, अब तो गुरु से दूर हो गया क्योंकि माया भरमा रही है तुझको। शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई, माता पिता से दूर हो गया क्योंकि अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ध्यान रखूं। बच्चे हो गए तो अपने आप को भी भूल गया। बच्चों को बड़ा करना है, खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस, उसका ये, उसका वो, सब काम करना पड़ेगा। फिर निवेदन है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं उनको बड़ा करने के चक्कर में भूल गया बच्चों को पढ़ाना है। किसके लिए कमा रहे हो? कई पत्नियां अपने पतियों से कभी तो पूछा करो किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 1 मिनट खाने की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट घर पर आने की फुर्सत नहीं है। कमाना 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 कमाना, और मालूम पड़े बीच में फिर कमा 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 सब छोड़ दिया, जीव चला गया। किसके लिए कमाया? ना प्रेम से 2 रोटी खा सके, ना अच्छे से रह सके। हाय हाय करते 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 जिंदगी निकाल दी। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार सब बढ़ाने के चक्कर में कमाते रहे पर भगवान का भजन ना कर पाए। तो गुरुजी करें, अपने आप को भी छोड़ दिया तूने अब बच्चों के। इतने में चेला बोला गुरुजी कैसे फालतू की बात करते हो? कोई परिवार अपना छूटता है? हमारा परिवार तो हमारा है। गुरुजी बोल रहे यही तो गुरु का ज्ञान समाप्त हो गया। तुझे परिवार अच्छा लगने लगा, गुरु के वचन बुरे लगने लगे। एक बार प्रैक्टिकल करेगा तू मेरी बात का? चेला बोला कौन सा प्रैक्टिकल? अब तेरे घर में बच्चे भी हो गए, तेरी पत्नी भी आ गई, तेरे माता पिता भी हैं। हाँ तो एक काम कर, मैंने तेरे को योग साधना सिखाई थी, याद है तेरे को? तो क्या हाँ योग साधना सिखाई थी तुझे, वो याद है? मैंने तेरे को श्वास रोकना सिखाया था कि श्वास रोक लिया कर इतने घंटे तक। हाँ गुरुजी मेरे को आता है। कर सकता है? कर सकता हूं। तो एक काम कर, कल तू तेरे घर पे थोड़ी देर श्वास रोक के पड़ जा, देखे तेरे घर वालों का क्या असर पड़ता। तू तो पड़ जा। गुरुजी श्वास रोकना तो आती मुझे। गुरुजी बोले बस तो पड़ जा। और गया घर और सवेरे उठा, उठ के योग साधना से इसने थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। पत्नी अंदर आके बोली सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? ये तो श्वास रोक के पड़ा था। सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? अब ना तो ये हिले ना डुले क्योंकि इसने योग साधना कर रहा था, सांस रोक के पड़ा हुआ था। पत्नी आई, हिलाया हाथ, इनकी तो नस ही नहीं चल रही है। कहीं नहीं है। दौड़ के मम्मी मम्मी जल्दी आओ, क्या हुआ? अब इतने में ये मम्मी को बुलाने गई, इतने में इसने जल्दी से 2-4 सांस ले ली, फिर सांस रोक लिया। योग साधना, सांस रोक के फिर पड़ी गया। माई छोरा
छोरा छोरा, चले ही नहीं। एक ही तो गई, सांस भी गई। पत्नी भी दौड़ी, माँ भी दौड़ी। पति को माँ बुलाने गई, पिता को, वो बच्चों को बुलाने गई। इसमें 2-4 सांसों ले। राम जी भगवान, रियाज बहुत दिनों से नहीं हुआ ना, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रही। तो उसने फिर योग साधना, जैसी भाई फिर सांस ली। इतने में माँ दौड़ती दौड़ती रोती रोती बोली, कोई गुरुजी के बुला के लिया। ये गुरुजी की यहीं जाता था, गुरुजी बचा ले गए तो अच्छी बात, जाओ जरा गुरुजी के पास। इतने में गुरुजी आए। क्या हुआ? छोरा चले गया। बताओ, बच्चे छोटे छोटे। गुरुजी बोले कुछ करा? कहीं करो, अब तो चले गया, अब कहीं करो। मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो सो रहा था, वो तो बहू ने देखा। अच्छा, गुरुजी ने तो अकल दी थी, गुरुजी ने अकल दी थी योग साधना की कि श्वास रोक के पड़ी जा तो पड़ी गया। अब गुरुजी भी हाथ माथ सब देख दुखा के बोले, अभी थोड़ी बहुत तो कसर बाकी है, जल्दी जाओ, एक दूध का कटोरा भर के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ जल्दी। और दूध का कटोरा मंगवाया, दूध का कटोरा। अब जो दूध का कटोरा बुलवाया, इसमें शक्कर मक्कर मिलाई कि नहीं मिलाई, मिश्री वगैरह कि नहीं मिलाई, जल्दी जाओ मिश्री दौड़ के लाओ, शक्कर लाओ। तो शक्कर लाके दूध का कटोरा में गुरुजी ने उसकी छाती पे दूध का कटोरा धर दिया, उसमें शक्कर चम्मच से घोल दिया, घोर के, और गुरुजी ने हाथ में लेके ऐसे उसके ऊपर से 21 बार बड़बड़ाकर, ना जाने कौन सा मंत्र, ऐसी सोए रहे, सांस पूरी घेर ले, अंदर घेर ले, सांस पूरी रोके रहे, सांस मत निकाल देना। अब इनको लगा कि मंत्र पढ़ रही है अपन, तो गुरुजी तो बोले सांस मत निकाल देना, अंदर ही रखे, ऐसे ही पड़ी दीजिए। 21 बार उतारे गुरुजी, पड़ी दीजिए, कल्ला हुई जा, एकदम कल्ला हुई जा, दूल्हे की तरह, जैसे घोड़ी पे दूल्हा नहीं चढ़े, कल्ला थम, ऐसा हुई जा, वो तो कल्ला। और गुरुजी ने उतारा। गुरुजी, छोरा का कुछ होएगा? बिल्कुल, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने ये दूध में इसके प्राण को लेके आ गया हूँ। एक काम करो, तुम जो लोग खड़े आए, तुम में से कोई भी एक जनी दूध पी लो, तुम पियोगे तुम मरी जाओगे ना, छोरा टिकी जा तुम। सबसे पहले गुरुजी ने माँ को दिया, तुम पी लो। माँ बोली मैं कैसे पी लूं, कैसे पीऊं? अब ये चले भी जाएगा तो छोरा छोरी पोता पोती को तुम्हारा ही देखना है, इनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहे। अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहे तो इनके दवाई गोली कौन देगा? बहू कोई देखे? तब मैं बहू से कहा तू पी ले, पी तो लेती पर बच्चे छोटे छोटे। सारे गांव के लोग देख रहे थे कि गुरुजी हमको देखेगा। इतने में गांव के लोग तो पीछे के पीछे सटक लिया कि दादा ये दूध अपने पिला दे, कहीं ठिकाना। तो सब सटक लिया एक एक करके, पूरा गांव का लोग सब। इतने में छोटा सा बच्चा बोला गुरुजी तुम पी लो। जैसे ही बोला तुम पी लो, इतना में तो डोकरी रोती रोती बोली गुरुजी तुम ना, तुम्हारा तो जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ। गुरुजी तुम तो परमार्थ के लिए पैदा हुए हो, गुरु नहीं करेगा तो कौन करेगा? गुरु तो दयालु होता है, दातार होता है। तुम धर्म कर कर चले जाओगे गुरुजी, एक मार्बल की मैं तुम्हारी समाधि बनवा दूंगी, ऐसी जोरदार समाधि बनवाऊंगी मैं, देसी घी का दिया 12 महीना जलवाऊंगी गुरुजी, तुम्हारा इतना बड़ा फोटो लगवाऊंगी। इतना परमार्थ करके गुरुजी गए। गुरुजी दूध लिए, डकार गए। अब सब घर का लोग देख रहे, मरेगा अभी तो थोड़ी देर, अभी मरेगा। इतना में तो गुरुजी ऊपर हाथ फेर के बोले उठ जा छोरा, उठे। और जो छोरा उठा उसने कहा गुरुजी तुम बिल्कुल सही बोले। इतने में माँ बोली कहीं सही बोले, आधा किलो दूध पी गया गुरुजी, करके सही बोले, सही बोले।
क्या हुआ? गुरु जी सही बोले कि सब संसार झूठा है, सब संसार। सब संसार झूठा, बस केवल एक सत्य है। तेरी शरण शंभो तेरी शरण, हमें अपनी शरण में रख लेना शंभो तेरी शरण। सब छोड़ दिया, कुछ नहीं। संसार मिथ्या, बेकार, भरमाने वाला है, छोड़ दिया। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। प्रसव के समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव शक्ति के साथ में विराजमान रहते हैं। ऐसे 2 प्रश्न का उत्तर देव अधिदेव महादेव ने माता उस सुंदर वृंदा के सम्मुख में अपने पति के जाने के पश्चात 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर मेरे भोलेनाथ उसको दे दिए। अगला प्रसंग जो शिव महापुराण की जो कथा है, सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। देवराज नाम का ब्राह्मण कथा को सुनने के बाद चोरी कर रहा था, जो धन लाया था, देवराज प्राण छूट गए उसके, और अंत में वो परमात्मा के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, दीवाल पर से कूदा, पानी में गिर गया, प्राणों को त्याग दिया, प्रेत की योनि में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबकर अगर कोई मर गया है, ना उसको स्वर्ग मिलेगा ना नरक। सर्प के डसे से मर गया है, ना स्वर्ग है ना नरक है। स्त्री के हाथ से मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, स्त्री के चक्कर में मर गया, ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, वो प्रेत की योनि में भटकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, उसका तिलांजलि नहीं होती उसकी। ब्राह्मण को भोजन भी कराओगे उस कुंवारे के निमित्त तो उसको मिलता नहीं है, वो कुंवारा भटकता रहता है। कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव की गति केवल वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर कुंवारी अवस्था में कोई मरा है, नारी के गर्भ में 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 5 महीने का संतान या जन्म लेने के बाद संतान या कुंवारी अवस्था में कोई मर जाता है, तो शिव महापुराण एक केवल ऐसी है जो कुंवारी अवस्था में मरने वाले आहूतों को भी तार देती है, वो शिव महापुराण। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत अगर नारी या पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करके जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितनी कुंवारी अवस्था में कोई मर गया है या कोई नारी जिसका बच्चा गर्भ में चला गया हो या जन्म लेकर चले गया हो या कुंवारी अवस्था में मर गया हो, वो नारी भी शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो, उसका केवल मुख देख लेती है तो उसके बच्चे का पिंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा अधोगति वालों को भी तार देती, अधोगति वालों मोक्ष प्रदान कर देती। साधारण नहीं शिव पुराण, अधोगति को तारने वाली भी शिव महापुराण की कथा। बिंदुक के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या करा जाए? चंचुला देवी ने सारा कर्म करा, काशी जी पहुंची और काशी जी में जाकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की थोड़ी सी कथा का रस स्वादन किया। स्वादन करने के बाद में उसके जब प्राण छूटे तो महाराज वो शिव के धाम में पहुंच गई, और शिव के धाम में पहुंचने के बाद माता पार्वती जी के उस धाम में पहुंचने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर मौन रही, चुप रही। तब पार्वती ने पूछा तेरे मौन रहने का कारण क्या है? बता दिया मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो या टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हो, ये आप अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। कथा सुनकर अपने जीवों का कल्याण कर रहे हो। मौका मिला है रस तत्व ग्रहण करने का।
महाराज पार्वती जी ने चंचुला देवी को देवर्षि नारद के पास भेजा। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी ने कथा कही। शंकर पार्वती से जाकर निवेदन करा कि शिव महापुराण के यजमान आप बनिए, जोड़े से बैठना है। मैं नहीं बैठ सकती, आप पूजन करने बैठो। शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बन गए, गणा और गौर बन गए। गणगौर बनकर जब चले 16 दिन का गणगौर, 16 दिन का श्रृंगार शिव पार्वती का था। शंकर भगवान के 16 संस्कार हुए, पार्वती जी के 16 श्रृंगार हुए। ये भाव रखते हुए 16 दिन की गणगौर हुई। शंकर पार्वती ने जाकर दूल्हा जैसा रूप धारण कर कर, सुंदर स्वरूप धारण कर कर शिव पार्वती ने सुंदर शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से श्रवण करी है। चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने वाली ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार तरीके से आप लोग ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करो। गणा और गौर पधार रहे हैं भगवान शिव। कल की कथा में वृंदा देवी के 3 प्रश्न और हैं, उन प्रश्नों के ओर आगे बढ़ेंगे। इन परम भगवती वैष्णव वृंदा देवी के इन प्रश्नों का आनंद लेवेंगे। ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। यजमान परिवार से निवेदन है, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करने के लिए पधारें। यजमान परिवार ईश्वर जी और गोरा जी के पूजन के लिए पधारेंगे। महाराज बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती, आरती के बाद में प्रसाद और भाव से बेलपत्र आदि लेकर जाइएगा। फिर निवेदन है 6 दिवस तक शिव पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो चबा चबा कर खाने की रहती है, उसको रात भर नहीं रखते। जिसके घुटने में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, वो 1 दिन की खा ले, दूसरे दिन ठीक। 6 दिन तक जो बेलपत्र बटना है वो रोग मुक्ति के लिए है। 7वें दिन जो बेलपत्र मिलती है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होती है। पर बेलपत्र का एक नियम है, रात्रि भर बेलपत्र को ना रखिएगा। अगर आप लेकर भी जाते हैं अपने परिवार वालों के लिए तो रात होने से पहले उसको खिला देना चाहिए। शिव महापुराण की 6 दिन की बेलपत्र रोग मुक्ति की, 7वें दिन कुबेर भंडार की रहेगी। यजमान पूजन करेंगे ईश्वर जी और गोरा जी का, ब्राह्मण पूजन करेंगे।